हेलो जी स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारी बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट आई थिंक 8th नंबर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 8th एग्जाम्पल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये K+ होगा और HS नेगेटिव होता है, इसकी रिएक्शन है। और यहाँ जो सल्फर है या सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक पुअर बेस है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके। तो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको RSH प्लस X नेगेटिव और इसके साथ नेचुरली K पॉजिटिव होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर लिखते हैं रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है हमारे पास रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं बच्चों कोई भी अल्काइल हैलाइड। नेचुरली इतना हम पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि X कैन बी द क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है। और अगर आप इसको KSH या KHS से रिएक्शन कराते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो आपको यहाँ RSH मिलते हैं प्लस KX, और ये जो आपको सब्सटेंस प्रोडक्ट मिले हैं इनको हम मरकैप्टेंस बोलते हैं। मरकैप्टेंस, ये मरकैप्टेंस है। आप चाहे तो इनको थायोल भी बोलते हैं, थायोल। जैसे अगर हमने C2H5Br लिखा, इथाइल ब्रोमाइड, और इसको आपने KSH के साथ रिएक्शन करा दी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और C2H5SH बन जाएगा। और ये बन गया हमारे पास इथेन थायोल, इथेन थायोल। और इसको हम यूज करते हैं, यूज्ड इन LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घर में जो सिलेंडर आते हैं ना, उसमें किसके लिए, फॉर कैरेक्टरिस्टिक बैड स्मेल। जो कैरेक्टरिस्टिक बैड स्मेल है उसके लिए इसको यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब हम इसी के तरह का, जैसे हमने एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन कराई थी, उसके बाद एल्कोक्साइड से कराई थी, यहां पर भी हम सेम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर आते हैं, और वो है रिएक्शन विद अल्कली मेटल, मरकैप्टाइड्स। अल्कली मेटल मरकैप्टाइड्स। और क्या है इसमें, अब हम यूज करेंगे बच्चों ये RX को, अल्काइल हैलाइड को, और इस बार हम मरकैप्टाइड, सोडियम या पोटेशियम मरकैप्टाइड, जैसे Na+SR नेगेटिव, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे NaOR, इसके साथ रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये हो गया हमारे पास सोडियम मरकैप्टाइड्स। दीज आर द सोडियम मरकैप्टाइड्स। आप इसको R' ले सकते हैं। अब वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। एडवांटेज ये है कि ये यहाँ पर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन का स्कोप यहाँ ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोक्साइड में। और यहाँ RSR' प्लस में NaX बन जाएगा। ये रिएक्शन होगी हमारी, ये प्रोडक्ट हो गया। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा C2H5Br, और इसको आपने
इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया। अब इसका नाम क्या हो गया? सोडियम मरकैप्टाइड्स हैं ये। और चाहे तो आप इनको थायो ईथर भी कह सकते हैं। ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। अब ये बन जाएगा C2H5 SCH3 प्लस NaBr, ये बन गया बच्चों। और ये हो गया इथाइल मिथाइल थायो ईथर, इथाइल मिथाइल थायो ईथर, ये बन गया हमारे पास, थायोल जिनको बोलते थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ रिएक्शन। नाइन्थ रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन इथेनॉल। तो वो तो हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ETOH, इथेनॉल। इथेनॉल के साथ रिएक्शन है। अब रिएक्शन क्या है? कोई खास टफ रिएक्शन नहीं है। आपने फिर से एक अल्काइल हैलाइड लिया और इसको आपने कोई भी सिल्वर सॉल्ट या कोई और सॉल्ट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है। अब ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहाँ आएगा और X नेगेटिव को निकाल देगा। तो आपको यहाँ मिल जाएंगे ROC डबल बॉन्ड O एंड R, दैट इज एस्टर विल फॉर्म, प्लस X नेगेटिव बन जाएगा। जैसे अगर आपने यूज किया CH3CH2Cl विद CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हो गया हमारे पास। अब जरूरी नहीं कि वो सिल्वर सॉल्ट हो, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं हम। व्हाट विल हैपन नाउ? ये यहां से इधर आएगा और इधर आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? CH3CH2OC डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस NaCl, ये बन जाएगा। सिल्वर सॉल्ट लेने का एडवांटेज क्या है? अगर हम CH3CH2Cl लेते हैं और हमने यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O Ag ले लिया ऐसे, तो आपको यहाँ पर CH3CH2OC डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस AgCl मिलेगा। और ये AgCl एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां आपको क्या मिल रहे हैं? एस्टर मिल रहे हैं। जैसे ये जो एस्टर मिला है इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इस टाइप के आपको एस्टर मिल जाएंगे। ये रिएक्शंस इजी है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नाइन्थ रिएक्शन, नाइन्थ प्रॉपर्टी के बाद आएगा हमारे पास 10th नंबर। 10th नंबर में हम यूज करेंगे रिएक्शन विद अल्कली मेटल एल्काइनाइड्स। अल्कली मेटल एल्काइनाइड्स मतलब इसमें हम लोअर एल्काइन से हायर एल्काइंस बनाएंगे। तो नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद अल्कली मेटल एल्काइनाइड्स। अल्कली मेटल के एल्काइनाइड्स के साथ रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है बच्चों? देखो, अगर आपने कोई एक अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड का आपने इस्तेमाल किया है RX का, और यहां लिखा है अल्कली मेटल्स एल्काइनाइड्स। एल्काइनाइड्स का मतलब हो गया आपके पास Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C एंड R, ये नेगेटिव। ये हो गया आपके पास एल्काइनाइड्स। और ये भी बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी हैं और इनफैक्ट बेस भी हैं। बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा बेस भी है। तो अगर आपके पास ये R' X है प्राइमरी,
तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ आएगा और इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएंगे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड आर, और ये हो गया आर डैश। SN2 टाइप अटैक होगा प्लस NaX बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास आर डैश एक्स। लेकिन अगर आप आर डैश एक्स को 2 डिग्री या 3 डिग्री रखते हैं तो हम जानते हैं कि SN2 की जगह E2 प्रमोट होने लगेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा बेस भी है। तो हमें जो एल्काइल हैलाइड यूज करने हैं वो कैसे यूज करने हैं, वो यूज करने हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड, इनफैक्ट प्राइमरी, अदरवाइज एलिमिनेशन होने लगेगा, अदरवाइज एलिमिनेशन होगा। तो हम एक एग्जांपल कोट कर देते हैं यहाँ, जैसे CH3CH2Br, ये तो हो गया हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, और आप इसको किसी भी एल्काइनाइड से रिएक्शन करा सकते हैं, छोटे से छोटा भी लेते हैं अगर हम तो ये ले सकते हैं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। सोडियम एसिटिलाइड कह सकते हैं आप, यहाँ पर एल्काइन का पार्ट है, एल्काइनाइड्स, इथेनाइड्स, राइट, इस टाइप के सबस्ट्रेट हो गए हमारे पास, इनकी रिएक्शन होगी। अब ये हो जाएगा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, ये बन गया आपके पास 1 2 3 4 ब्यूटाइन, ये बन गया ब्यूटाइन प्लस NaBr। लेकिन अगर आपके पास ये 1 डिग्री के से अलग होगा तो ये एलिमिनेशन की तरफ चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट होगा हमारे पास 11th रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन करनी है। अब एक रिएक्शन विद द एल्काइल हैलाइड विद द मेटल्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो है हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन कर चुके हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन में 11th में। हाँ, जब हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे तो वहां एल्केन में आया हो था वुड्स रिएक्शन, तो यहां हम उसको सिर्फ रिवाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर 2 मोल लग जाते हैं और हमें R मिलता है प्लस 2 NaX मिल जाता है। और यहां पर भी 1 डिग्री या 2 डिग्री RX होने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं होगा तो, अगर हमारे पास ऐसा नहीं होगा मतलब अगर हमारे पास 3 डिग्री RX होते तो ये एलिमिनेशन में जाते हैं। ये किस में जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस में जाएंगे, अदरवाइज इट विल अंडरगो द वुड्स रिएक्शन। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, ये हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं डिटेल में इन एल्केन्स, यहां हमने रेफर कर दिया, रेफरेंस दे दिया आपको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, मेटल के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं हम, ये बी पार्ट लिख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, और अगर हम किसी RX को एलिफेटिक या एरोमेटिक मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखते हैं तो हमें यहां मिलता है RMgX, दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इनको हम बोलते हैं GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपने यूज किया है CH3CH2Br और इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा CH3CH2MgBr, ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR हो गया ये हमारे पास। अगर आपने यूज किया मान लो क्लोरोबेंजीन, और ये आप अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा बेंजीन
इधर हो जाएगा मैग्नीशियम और इधर हो जाएगा क्लोराइड। ये हो जाएगा हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप चाहें तो CH3CHCl CH3 ले सकते हैं। इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो भी आपको Gr ही मिलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इतना ग्रुप क्या हो गया हमारे पास? आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, मतलब अभी मेटल के साथ ही चल रहा है। अब आएगा रिएक्शन विद लिथियम मेटल। लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन है और लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन में जो हेलो एल्केन्स हैं वो लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर टू फॉर्म द अल्काइल लिथियम, और वो एक बहुत अच्छा बेस होता है। तो अगर आप मान लो रिएक्शन कराते हैं किसकी? अल्काइल लिथियम से, अल्काइल हैलाइड की, RX की, लिथियम मेटल के साथ, तो ये बना लेता है यहाँ R नेगेटिव Li पॉजिटिव प्लस LiX। ये यहाँ 2 मोल लगते हैं और ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत अच्छा बेस है। जैसे आपने यूज किया मान लो C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, इसको लिथियम से रिएक्शन करा दो जरा, तो आपको यहाँ मिलेगा C2H5 नेगेटिव, जिसको आप चाहें तो थोड़ा और इलिस्ट्रेट करके लिख सकते हैं CH3CH2 नेगेटिव, और Li पॉजिटिव प्लस LiBr लिथियम ब्रोमाइड। तो ये आपको मिल गया, यहाँ पर जनरल नाम लिख देते हैं अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। और ये हो गया आपके पास इथाइल, ये जैसे है ना इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। अगेन वन मोर रिएक्शन, और वो है हमारे पास सोडियम और लेड के एलॉय के साथ रिएक्शन, एंटी नॉकिंग रिएजेंट बनाते हैं। तो रिएक्शन विद लेड एंड सोडियम एलॉय के साथ रिएक्शन है, राइट। व्हाट इज द रिएक्शन हियर? तो हम यूज करते हैं यहाँ 4 मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड को, इथाइल ब्रोमाइड के 4 मोल, और साथ में यहाँ आपने एक लेड और सोडियम का एलॉय का इस्तेमाल करना है ऐसे, और यहाँ पर बन जाते हैं हमारे पास C2H5 होल 4 Pb प्लस 4 NaBr प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेड, और ये है हमारे पास टेल मतलब टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा है ना, देखो 4 है, टेट्रा इथाइल लेड, ये हो गया Pb हो गया लेड। तो आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, देखिए टेट्रा का T, इथाइल का E और लेड का L, तो ये हो गया टेल। और इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं करते यहाँ, एंटी नॉकिंग रिएजेंट। नॉकिंग मतलब हो गया, होता है ना डोर पर नॉक करना है, नॉक, तो एंटी नॉकिंग मतलब आवाज को कम करने के लिए, किसमें? पेट्रोल में इस्तेमाल करते थे इसको। लेकिन इसके अंदर क्या है? लेड है, तो वो हमारे व्हीकल के एग्जॉस्ट के साथ
बाहर आता था, एटमॉस्फेयर में मिलता था, कार्सिनोजेनिक हो जाता था, इसलिए अब इसको यूज़ नहीं करते। यूज़ करते थे पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, राइट। इससे ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं अभी करना है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है और वो आती है रिडक्शन की। हाँ जी बच्चों, किसकी आती है? रिडक्शन। रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। अब ये रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड का और एल्केन में कन्वर्सन। अल्काइल हैलाइड का एल्केन में कन्वर्सन। तो हेलो एल्केन्स जितने भी हैं हमारे पास, कौन है? हेलो एल्केन्स, RX, हम इनको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस HX। ये हुआ हमारे पास रिडक्शन। और नेचुरली यहाँ किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, अपने आप तो बैठकर कोई रिड्यूस होता नहीं। तो अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड जैसे C2H5Br, आपने यहाँ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया और ये बन गया C2H5H प्लस HBr। तो C2H5H इज नथिंग बट एज C2H6, यानी CH3 एंड CH3। तो ये है अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल विल कन्वर्टेड इनटू इथेन, इथाइल इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल आप यहां करेंगे या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हम यहीं पर लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है हम यूज कर सकते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास सीधी हाइड्रोजन गैस हो सकती है, जिसको आप निकल या हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो है जिंक और इथेनॉल। तो जिंक प्लस C2H5OH, और ये लगभग 95% होना चाहिए। रिएक्शन सिंपल है, जिंक 2 मोल ऑफ C2H5OH से रिएक्शन करते हैं और जिंक का एक सॉल्ट बन जाता है जिसको जिंक इथॉक्साइड कहेंगे, OC2H5 होल ट्वाइस, और 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाती है आपको। और यही नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, यानी रिडक्शन का काम कर रही है। तो ऊपर जो मिला इसको बोल देते हैं हम जिंक इथॉक्साइड, जिंक इथॉक्साइड। ठीक है। इसी के तरह के हमारे पास और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने जिंक और HCl का इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने सोडियम और इथेनॉल का इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने टिन और HCl का इस्तेमाल किया, जैसे आपने फास्फोरस और HI का इस्तेमाल किया। इन सभी का सेम रोल है, ये अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और चीज भी यहां पर देखनी है कि अगर आपने मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया, यू यूज इट, तो ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करेगा इन द एल्केन, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ टर्शरी, जैसे ऐसा लिख लें CH3 CH3 एंड CH3 विद Br, ये 3 डिग्री है, इस कार्बन से अटैच है, टर्शरी कार्बन से। तो अगर हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं तो यहां आपको रिडक्शन नहीं बल्कि एलिमिनेशन मिलते हैं और एल्कीन मिलेगा, इस टाइप से। तो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो यू विल गेट द एल्कीन। सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग द सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4,
और ये आपको सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड को RH में बदल कर देगा, यानी एल्केन में बताएगा। प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर आपके पास ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड होता, ट्राइफिनाइल यानी 3 फिनाइल, SN यानी टिन, और ये हो गया हाइड्राइड, तो दिस इज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। अगर ये होता तो ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, उसको आपको एल्केन बनाकर देगा, एल्केन। व्हाट इट विल फॉर्म? एल्केन विल फॉर्म। अब अगर हम एक प्रीवियस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, ये, तो यहां हम एक पॉइंट आपसे और डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है कि हमने आपको यूज कराया RX विद द मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म RMgX। तो नेचुरली हम बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं यहां R और X का। तो हम जानते हैं कि R और I का बॉन्ड सबसे वीक होता है, R और Br का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और R और Cl का और स्ट्रांग होता है, और R और F का और स्ट्रांग होता है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो अगर हमें इनसे Gr बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, तो Gr फॉर्मेशन सबसे आसान होगी जब ये बॉन्ड क्लीव होगा, और सबसे मुश्किल होगा जब ये बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। तो Gr की फॉर्मेशन का ऑर्डर हो गया अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड। ये Gr के फॉर्मेशन का ऑर्डर बन गया। तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं किसकी? अल्काइल हैलाइड्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एराइल हैलाइड्स।